अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से जो है वो रमज़ान शरीफ मुबारक। एक छोटा सा पैगाम है मिस्टर ज़ा एकेडमी की जितनी कम्युनिटी मुझे फॉलो करती है उनके लिए। लास्ट ईयर एक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस महीने के हवाले से, और उसके बाद मेरा जो लर्निंग का एक्सपोजर है वो बहुत बड़ा है। तो वो आप लोगों के साथ जो है वो मैंने शेयर करना है, और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं तो मैं उनकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर सकूं। अगर कोई चीज़ मेरी ऐसी है जो आपको आगे बढ़ने में आपके थॉट प्रोसेस के अंदर चेंजिंग्स ला सकती है या आपकी ज़िंदगी के अंदर वैल्यू ऐड कर सकती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रूर आपके साथ जो है वो शेयर करूं। देखें कि रमज़ान का जो महीना है, इस्लामिक प्रोस्पेक्टस में आप इसकी मुक़द्दस कितनी है वो आप को ऑलरेडी मालूम है, लेकिन साइंटिफिकली अगर आप इन चीज़ों को देखें तो भी ये आपको कमाल नज़र आएगा। बेसिकली इसके अंदर हो ये रहा होता है कि आपकी जो लाइफ की रूटीन होती है प्रीवियस जो चल रही होती है, उस रूटीन के अंदर एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आता है रमज़ान की वजह से। आप डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं, वो सोशल मीडिया की एक्टिविटी हो, आपकी डेली लाइफ के अंदर हो, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप बहुत लिमिटेड कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सब कोशिश करते हैं कि उनको जो है अपने इस टाइम को पॉजिटिव से पॉजिटिव यूटिलाइज़ करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही एक मुक़द्दस महीना है। तो अब इससे होता क्या है कि अगर साइंटिफिकली आप 21 डेज़ तक किसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये महीना आपके लिए लाइफ चेंजिंग बने। लास्ट ईयर ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ के हवाले से। मैं चाह रहा हूँ कि वो आपके साथ भी जो है वो शेयर हो। आपने बेसिकली करना ये है कि सबसे पहले तो अपना जो सोशल मीडिया का ऑडिट है वो करना है। जितने भी क्रिंज कंटेंट है जो ऐसे आप फजूल में कोई जिससे आपको लर्निंग नहीं हो रही होती, कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहा होता, चाहे वो एंटरटेनमेंट के हवाले से है, किसी कॉमेडी या किसी तरह का भी है, तो उन आपने सब रिसोर्सेज को जो है वो अनफॉलो कर देना है। अभी रिसेंट जो हमारे पॉलिटिकल मामला चल रहे हैं, बेहतर ये है कि आप उनसे भी दूर हो जाएं, क्योंकि सिवाय नेगेटिविटी के वहाँ आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन वो मेरा एक इंडिविजुअल ओपिनियन है, आप उसको कंटिन्यू भी कर सकती हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स के मामलात की अंडरस्टैंडिंग होना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको उन चीज़ों के अंदर लगता है कि वो आप डैमेज आपका वक्त नहीं ज़ाया कर रहे हैं तो आप उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी आप अपने सोशल मीडिया का ऑडिट करके अपना जितना भी क्रिंज कंटेंट है बेसिकली उसको उड़ाएं। अब इससे अगर आप देखें इसके साइंटिफिकली एक्सपेक्ट्स कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी जो भी स्किल सीख रहे हैं उनके साथ साथ अगर आप सीखती हैं और तो ये आपके लिए एक बेस्ट मूवमेंट हो सकता है। और जो रमज़ान के बाद आपका एक इस चीज़ को अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो इस ईयर का जो है वो आपका बेस्ट लर्निंग एक्सपोजर हो सकता है, जैसे मेरा 2023 का रहा है। 2023 में मैंने बहुत कुछ लर्न किया है, सिर्फ और सिर्फ एक, और उसके साथ साथ जो मेरा माइंडसेट बना है, जो मैंने एक्सपोजर हासिल किया है वो एक बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि अब मैं जो है वो एक एवरेज ग्रोथ कर सकता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मुझे डिस्ट्रैक्ट अप नहीं करती। तो इन चीज़ों के अंदर जो चीज़ें आपने अपनी स्किल सेट के हवाले से, आप क्रिप्टो सीख रहे हैं, आप एआई सीख रहे हैं, आप ब्लॉकचेन सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, उसके साथ साथ आपने कुछ चीज़ें इस महीने के अंदर अगर आप सीख सकते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। उनके अंदर पहली चीज़ जो ये है कि आप सॉफ्ट स्किल सीखें जिसके अंदर आप अपने एथिक्स और मोरल वैल्यू के ऊपर काम करें। ये चीज़ें सीखने से मतलब इनको लर्न करने से ही ये चीज़ें पता चलेंगी, अदरवाइज़ आपको नहीं पता चलेंगी। ठीक है। एक टीचर और एक स्टूडेंट के दरमियान क्या गैप है, क्या रिस्पेक्ट है और दोनों की एक दूसरे की नज़र के अंदर, अगर आप इसको, ओबियसली हम सब जानते हैं, एक लेवल तक हम जानते हैं, लेकिन अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, एक माँ बाप का आपके साथ क्या रिलेशन है आप ऑलरेडी इसे जानते हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा आप डीप जाकर सीखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से आप कम्युनिटी के अंदर डेली थाउजेंड्स लोगों से मिलते हैं, थाउजेंड लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, क्या आप उनकी ज़िंदगी के अंदर कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड करते हैं? अगर आप थोड़ी सी इस चीज़ की अहमियत को अंडरस्टैंड कर लें तो हो सकता है कि अगला जो ईयर है वो बहुत आप उससे जो है वो पॉजिटिव एनर्जी लोगों के अंदर इमिट करना स्टार्ट कर दें। तो ये चीज़ें आपने बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आती हैं। आपने इन चीज़ों को गो थ्रू होना है और सीखना है। आप क्रिप्टो सीख रहे हैं, आप जो कुछ भी सीख रहे हैं उसके साथ साथ आपने इन चीज़ों को अडॉप्ट करना है।
पाकिस्तान के अंदर आप इंटरनेशनली तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, मल्टीपल्स हैं, लेकिन मैं जो पाकिस्तान के अंदर ऐसे नाम हैं जिनसे आप ये चीज़ें जो जहाँ से मैंने सीखी हैं आप सीख सकते हैं, उनके मैं नाम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और आप देखिएगा कि अगर आप इनको सुनना स्टार्ट करते हैं इन लोगों को, और सिर्फ सुनना नहीं है, आप इनको इनकी बताई हुई चीज़ें अगर उनको आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो आप एक बड़ा पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ के अंदर देखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है और जिसने जो है वो मेरा थॉट प्रोसेस बदला है, वो है साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। इंसानों को आप लेट्स सपोज जब समझना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी नेचर को समझना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके अंदर एक आपके थॉट प्रोसेस के अंदर बहुत बड़ा चेंजिंग्स आता है। इस चीज़ के लिए पाकिस्तान के अंदर स्पेशली तौर पर मैंने डिफरेंट पॉडकास्ट सीरीज़ को फॉलो करके ये चीज़ें जो है वो देखी हैं, की हैं। उसके अंदर आपके पास एक बेस्ट सोर्स है, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके दिमाग की बत्तियां जो है वो ज़रा खुलें, तो आप साहिल नदीम पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं वो। इसके अलावा आप डिफरेंट पॉडकास्ट और हैं जहाँ वहाँ डिफरेंट क्योंकि गेस्ट वगैरह आते रहते हैं। नईम सिकंदर साहब का बहुत अच्छा कंटेंट है। TBH नाम की एक पॉडकास्ट है, वहाँ बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलता है। जुनेद अकरम की सर्टन पॉडकास्ट ऐसी आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी होती हैं। अब ये तो होती जो कि आपको एक कम्युनिटी के चीज़ों के हवाले से और डिफरेंट चीज़ों के हवाले से जो है वो आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स, डिजिटल की दुनिया के अंदर अगर आप अपना माइंडसेट बनाना चाहते हैं तो, और अगर आप थोड़े से इस्लामिक चीज़ों के हवाले से ये चार चीज़ों को भी देखना चाहते हैं, तो हमारे पास ज़ीशान उस्मानी साहब का एक यूट्यूब चैनल है, वो बेस्ट है। आप ज़ीशान उस्मानी यूट्यूब के ऊपर जाकर सर्च करेंगे, आपको उनका चैनल मिल जाएगा, वो बेस्ट है। आप टेक्नोलॉजी के हवाले से उनको फॉलो करें, आपके साथ साथ इस्लामिक मामलात और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से कवर अप होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब थोड़ा सा डिजिटल एक्सपोजर आप लेना चाहते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, जिसके अंदर AI, ब्लॉकचेन, फ्रीलांसिंग या इन चीज़ों के अंदर अगर आप आना चाहते हैं, स्टार्टअप्स के अंदर आप आना चाहते हैं या डिजिटल दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो अब ये जो मैं नाम लेने जा रहा हूँ आप इनको गो थ्रू हो सकते हैं, जिनके अंदर मेरी अभी की रिसेंट जो करंट पर्सनालिटी मेरी फेवरेट पर्सनालिटी है, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है और जो उनका एक्सपोजर है वो बहुत आला है, कमाल है। उनका नाम है इरफान मलिक साहब। वो जो है वो एग्जामन सॉल्यूशंस के CEO हैं। इरफान मलिक नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, आप उनको जाकर फॉलो हो सकते हैं और उनको सुनना स्टार्ट कर दें तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से आपका जो एक्सपोजर है वो अच्छा बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप हिशाम सरवर साहब को फॉलो कर सकते हैं, हमारे गुरु हैं इस इंडस्ट्री के, आपको उनसे बहुत कुछ जो है वो सीखने का मौका मिलेगा। इसके साथ आप एक्सट्रीम कॉमर्स के जो CEO हैं सनी अली साहब, उसको सुन सकते हैं। उनका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, उन्होंने स्पेशली तौर पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो शेयर की हुई हैं। उनकी एक सीरीज़ है VVI के नाम से, और उसके अंदर 3 मेजर जो सेशन थे ZZ के ऊपर, यानी ज़र, ज़मीन और पैसा, वो बहुत आला और कमाल थे। मैंने जब वो सुने तो बहुत जो है वो हुए। तो आप सनी अली VVI सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर तो वो सीरीज़ आपको मिल जाएगी, आप उनको गो थ्रू हो सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा जो है वो आपको एक्सपोजर देंगे। स्टार्टअप के हवाले से टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया के अंदर, और अगर आपने रिसोर्सफुल माइंड क्रिएट करना है ना, अगर आप लैक करते हैं रिसोर्सेज की वजह से, तो आपको फॉलो करना चाहिए उस्मान आसिफ साहब को, जो कि डेफ सिंह के CEO हैं। आप उनकी पॉडकास्ट सुने जाकर, मैं कहता हूँ कि कमाल कमाल वो चीज़ें शेयर करती हैं, और बस आप उसको सुने, सिर्फ आपका काम है सुनना, और 1 डेढ़ 2 महीना आप उनको सुनते जाएं और देखिएगा कि बहुत चीज़ें जो है वो आगे बढ़ सकती हैं आपकी लाइफ के अंदर, आपका एक्सपोजर बिल्ड हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर बेसिक्स से एक्सपोजर लेना चाहती हैं तो रिहान अल्लाह वाला एक ऐसा नाम है जो कि आपको एक बेसिक लेवल से ये चीज़ें बड़े एक अच्छे लेवल तक जो है वो गाइड कर रहा होता है। तो रिहान अल्लाह वाला के नाम से आप एक यूट्यूब चैनल सर्च कर सकते हैं और उसको जाकर फॉलो थ्रू हो सकते हैं। वो हमारे बुज़ुर्ग हैं इस कम्युनिटी के, और मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान को कोई बंदा सही तरीके से डिलीवर कर रहा है विदाउट किसी लालच के,
तो वो रिहान अल्लाहवाला साहब है। बहुत आला कंटेंट है उनका, और आप उनको जो है वो जाकर गो थ्रू हो सकते हैं। टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया के अंदर अगर आप SEO ब्लॉगिंग्स वगैरह और इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा एक्सपोजर लेना चाहती हैं तो आई स्किल एक ऐसा प्लेटफार्म है जो कि तनवीर नादला साहब का है। आई थिंक वो बेस्ट है, आप उसको जो है वो गो थ्रू हो सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे नाम हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, अभी मुझे वो याद नहीं आ रहे। बहरहाल अगर आप इनको भी गो थ्रू होते हैं, फॉलो होते हैं, तो ये आपकी लाइफ के अंदर आपका माइंडसेट क्रिएट करने में आई थिंक एनफ होंगे। और अगर आप क्रिप्टो को बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो आपके पास यूट्यूब है। यूट्यूब में एक मेरा भी छोटा सा यूट्यूब चैनल है मिस्टर ज़ा अकेडमी के नाम से। फ्री ऑफ कास्ट आपको जितना मेरे पास नॉलेज है वो मैं वहाँ पर शेयर कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ, उसके ऊपर काम कर रहा होता हूँ, तो आप उसको भी गो थ्रू हो सकते हैं। तो होप्सो के उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए जो है वो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मुझे इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी फिर। अल्लाह हाफ़िज़।